Hello my dear friends, once again myself Alimuddin Sheikh Qadri and my YouTube channel Alimuddin Sheikh Qadri. My loving friends, today we have started a new lesson, new point. Those points are very important for you, very important for you. आइए चलते हैं, एक बार फटाफट देख लिया जाए और एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू। यहां पर हम आपको सबसे पहले बताएंगे, मैंने अपने पिछले वीडियो में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स बताया था। आज मैं आपको बताने चल रहा हूं पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड हाउ कैन इट मे बी रिप्रोड्यूस्ड। पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं और किस प्रकार से इसमें जनन की क्रिया होती है। माय लविंग फ्रेंड्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग जिन लोगों ने मेरे चैनल को भी अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। माय लविंग फ्रेंड्स, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इसलिए कि हमारे हर यूट्यूब का वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ आइए टॉपिक की शुरुआत किया जाए। Once again, यहां पर आप फिगर देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिवाइडेड into two parts. First of all, in whole diagram of the flower, we are divided into how many parts? Two parts. One is the pistil, second is the perianth. First pistil part होता है, second perianth part होता है। How many parts? There are only two parts. How many parts? Two parts. One is the pistil and other is the perianth. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है my loving friends. This is very important points. पिस्टिल में आप क्या देख रहे हैं? पिस्टिल में आपको स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यहां तक का पार्ट जो आ रहा है पिस्टिल में आ रहा है। ध्यान दें, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सारे पार्ट आ रहे हैं पिस्टिल में। पिस्टिल में ही आप देख सकते हैं कि यहां पर ये फ्लावरिंग प्लांट्स में आपने देखा जो फिलामेंट है और जो एंथर है, एंथर और फिलामेंट, ये दोनों पार्ट में 5 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, फिलामेंट एंड एंथर। हाउ मेनी टोटल पार्ट्स? 5 parts is simply coming on in a pistil. ये 5 पार्ट जो मैंने बताया आपको, ये पांचों भाग पिस्टिल में आते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द फ्लावर, पेरियंथ। माय लविंग फ्रेंड्स, पेरियंथ मोस्टली, पेरियंथ का पार्ट अगर ध्यान से देखा जाए तो पेरियंथ के पार्ट में आप ध्यान देंगे कि पेटल भी है। यहां से आप यहां तक का पार्ट ध्यान देंगे, यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट आप ध्यान देंगे। पेरियंथ में आ रहा है पेटल, सेपल, मोस्टली पेटल और सेपल को ही काउंट करते हैं, बट आपने देखा कि पेटल और ओवरी का पार्ट इसमें, तो ओवरी के अंदर ही ओव्यूल पाया जाता है। तो पेटल और सेपल ये 2 पार्ट होते हैं जो पेरियंथ के पार्ट होते हैं। पेटल और सेपल, वाह्य दल और दल, वाह्य दल और दल, ये 2 ऐसे पार्ट होते हैं जो पेरियंथ के पार्ट होते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि पेरियंथ का पार्ट हो गया और ये आपने देखा कि पिस्टिल के पार्ट हो गए। तो अब तो क्लियर हो गया ना कि फ्लावर इज सिंपली बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट्स। वन इज द पिस्टिल, सेकंड इज द पेरियंथ। पिस्टिल आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, स्टिग्मा, एंथर, स्टाइल, फिलामेंट एंड ओवरी, pistil, and then perianth, petal and sepal, petal and sepal. Under part, placenta, placenta, placenta in between the ovules, in between the ovules we are simply seen in this figure or here, this one is the simply we call to the placenta.
and this one is the thallus or thalamus. थैलस उसे कहा जाता है जिस पर एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम ग्रोथ करता है। थैलमस हम उसे कह रहे हैं जिस पर फ्लावर के पार्ट्स स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी मींस गाइनोसियम का पार्ट, देन एंडोसियम के पार्ट। गाइनोसियम में आ गया, एंडोसियम में आपने देखा एंथर, फिलामेंट, दो पार्ट हो गए। तो ये सारे पार्ट, और यहां पर फिर आपने देखा कि सेपल एंड पेटल आल्सो, सेपल एंड पेटल आल्सो, these parts are completely shifted on those portions is simply be called to the thallus. My loving friends, once again here I have already been told to you what are a complete flower and what are an incomplete flower. Complete flower, calyx, corolla, androecium and gynoecium. Calyx, corolla, androecium and gynoecium. There are how many parts? 4 parts. If the 4 parts are simply be present in each flowers, those flowers are called to the complete flower. यदि calyx, corolla, androecium और gynoecium, वायदल, दल, पुमंग और जायांग, यदि ये सारे भाग पाए जा रहे हैं, हम ऐसे पुष्प को कंप्लीट फ्लावर की श्रेणी में रखते हैं, पूर्ण पुष्प की श्रेणी में रखते हैं। सेकंड थिंग हमारा आता है इनकम्प्लीट फ्लावर। एनी ऑफ द ओरल इज एब्सेंट इन द फ्लावर इज सिंपली बी कॉल्ड टू द इनकम्प्लीट फ्लावर। अंडरस्टैंड? इफ एनी ओरल और एब्सेंट in a flower is simply be called incomplete flower. आपने देखा चाहे एंडोसियम को एब्सेंट कर दिया जाए, गाइनोसियम को एब्सेंट कर दिया जाए, या पेटल को एब्सेंट कर दिया जाए, या सेपल को एब्सेंट कर दिया जाए, तो यह कंप्लीट फ्लावर की श्रेणी में नहीं आएगा, यह हमेशा इनकम्प्लीट फ्लावर की श्रेणी में आएगा। इसलिए कंप्लीट फ्लावर, पूर्ण पुष्प, वह पुष्प होता है जिसमें वायदल, दल, पुमंग और जायांग पाए जाएं। और अपूर्ण पुष्प उसे कहा जाता है जिनमें से इन चारों पार्टों में से कोई भी एक पार्ट एब्सेंट हो, या कैलिक्स एब्सेंट, वायदल अनुपस्थित हो, दल अनुपस्थित हो, पुमंग अनुपस्थित हो अथवा जायांग अनुपस्थित हो। इन चारों में से कोई एक पार्ट अगर एब्सेंट हो गया तो ऐसे फ्लावर को हम बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर, अपूर्ण पुष्प। आइए देखते हैं सिंपल टर्मिनोलॉजी जो हमारी बताती है। कैलिक्स, आपने देखा कैलिक्स को के से आइडेंटिफाई किया जाता है, कोरोला को सी से, एंडोसियम को ए से, गाइनोसियम को जी से। एक कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम, दिस इज द साइन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। यह कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम को रिप्रेजेंट करने की साइन है, प्रस्तुत करने का चिन्ह है यहां पर। तो कैलिक्स 4, 5, 6 जैसे भी होंगे उनके नंबर आपको लिखना। कैलिक्स 5 है, फ्यूज है, या 5 है या सेपरेट है, आप आसानी से, सेपरेट होगा तो ऐसे आप सिंपली लिख देंगे ऐसे, और फ्यूज है किस तरह से आप ब्रैकेट बनाएंगे। करोला कितना है, नंबर आप करोला को काउंट करेंगे, उसको लिखेंगे। एंडोसियम में मैंने एनाटॉमी में बताया है आपको, फ्लावर की एनाटॉमी में मैंने आपको क्लियर किया है, और मॉर्फोलॉजी मैंने सेपल, पेटल, एंडोसियम, गाइनोसियम को क्लियर किया, ओवरी को क्लियर किया है, और एनाटॉमी में मैंने इसको एक एक पार्ट को डिस्कस करके मैंने उसके इंटरनल पॉइंट्स को भी डिस्कस किया है। आप मेरे YouTube चैनल अलीमुद्दीन से कादरी पर आसानी पूर्वक जाकर के एक एक पॉइंट का डिस्कस आप कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं एक कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंडोसियम हो गया, गाइनोसियम हो गया, पार्ट हो गया। अगला मैंने थैलस बताया, और लास्ट का पोर्शन इसका जिसको हम लोग डंठल के नाम से जानते हैं, उसको हम हिंदी में बोलते हैं, बट उसको इंग्लिश में बोला जाता है पेडिसेल। पेडिसेल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? पेडिसेल। पेडिसेल वो पार्ट होता है जिस पर थैलस डिपेंड करता है। इसको आप चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस चाइना रोज के फ्लावर में आप आसानी पूर्वक देख लेंगे। उसमें पेडिसिल अलग है, थैलस अलग है, और एपिकैलिक्स अलग है, कैलिक्स अलग है, कोरोला अलग है, एंडोसियम अलग है, गाइनोसियम अलग है। सारे पार्ट उसमें आपको क्लियर दिखाई देंगे।
तो आइए देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से मैंने आपको कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम के विषय में बताया कि एंडोसियम, एंथर से पोलन ग्रेन निकलता है। एंथर से क्या निकलता है? पोलन ग्रेन निकलता है, पुमंग जो है निकलते हैं। ये पुमड़ यहां से निकलते हैं और ये पुमंग से पुमड़ निकल करके ये आते हैं गाइनोसियम के स्टिग्मा पर, यहां पर पहुंचते हैं। अगर ये यहां से निकल गए और यहां पर इस तरह से आकर के पहुंच गए और इसके अंदर इन्होंने जर्मिनेशन स्टार्ट कर दिया और इस तरह से जो है पोलन ट्यूब से होते हुए आकर के ओवरी को फर्टाइल कर दिया इस तरह से। तो ये होता है इनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स होता है जनन। मीन्स मैंने बताया आपको, यहां पर फ्लावर के केस में हमने बताया आपको कि फ्लावर के केस में देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टू टाइप्स ऑफ क्रॉस। वन इज द सेल्फ क्रॉस, जो खुद में ये संकरण कर लेते हैं, जिसको हम सेल्फ पॉलिनेशन भी कह सकते हैं। सिंपली उसको जो है स्वपरागण कहा गया। हाई स्कूल की बुक में आप देखेंगे उसको स्पष्ट शब्दों में लिखा है सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण, एंड क्रॉस पॉलिनेशन लिखा है परपरागण। तो स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है, आइए देखा जाए माय डियर फ्रेंड्स। तो स्वपरागण और परपरागण की स्थिति को, इसकी डिग्री को अगर हम ध्यान में रखें कि स्वपरागण क्या है और परपरागण क्या है, ध्यान देना। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि परागण की क्रिया है क्या। परागण की क्रिया क्या है, तो इसके लिए मैं सिंपल सा पॉइंट देना चाहूंगा कि एक पुष्प के एंथर से निकला हुआ, एंथर यहां पर आप देख रहे हैं, इससे निकला हुआ पुमंग उसी पुष्प के या अथवा किसी अन्य पुष्प के जो उसी स्पीसीज का हो, उसी जात का हो, उसके स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं और स्टिग्मा से होते हुए आकर ओवरी को फर्टाइल कर देते हैं। यह प्रोसेस बोला जाता है परागण। पराग का कण वर्तिकाग्र पर पहुंचना हो गया परागण। पराग का कण अर्थात एंथर से निकले हुए पुमंग जो है पुमड़ निकल करके इसके स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रोसेस को सिर्फ परागण बोला जाता है। ध्यान रहे कि ये परागण अगर उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंच रहा है तो इसको बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण बोला जाता है। और इस पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर जाकर के पहुंचता है तो वहां पर उसको फर्टाइल कर देता है। इसको बोलते हैं परपरागण। क्या बोला जाएगा? परपरागण बोला जाएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी मैंने बताया अभी आपको कि ऑटोगैमी का मतलब हो गया कि यदि एक पुष्प परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, जाते हैं, तो इसे हम स्वयुग्मन या स्वपरागण की क्रिया कहते हैं, ऑटोगैमी की क्रिया कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया कहते हैं। और यह सजातीय भी हो सकता है, मोस्टली सजातीय होते हैं। अगर सजातीय नहीं है तो इसमें पॉलिनेशन के लिए देखना पड़ता है कि इसमें क्रोमोसोमल नंबर में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि क्रोमोसोमल नंबर मैच कर रहा है तो फिर हम इसको क्रॉस में लेंगे, नहीं तो क्रॉस में नहीं लिया जाएगा। सेकंड थिंग, आइए देखते हैं एक टॉपिक पर हम लोग चलते हैं जिसको बोला गया बाइसेक्सुअल फ्लावर। माय लविंग फ्रेंड्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? तो बाइसेक्सुअल फ्लावर उसे बोला जाएगा फ्रेंड्स, देखिए सबसे ज्यादा तो हौसलों में उड़ान होनी चाहिए, आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। पढ़ने के लिए, एक्साइट होने के लिए आपके हौसले का बुलंद होना जरूरी है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। आपने पढ़ा बायोलॉजी क्या है? व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लिविंग बीइंग्स, लिविंग थिंग्स, लिविंग बीइंग्स। स्टोरी ऑफ बायोलॉजी क्या है? स्टोरी है, एक कहानी है। किसकी? लिविंग, जीवित की। जीवित जो हम जंतु विज्ञान पढ़ रहे हैं, वनस्पति विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है। और पहले के वनस्पतियां, पहले के जीव जंतु किस प्रकार के थे और आज के वनस्पतियां और आज के जीव जंतु किस प्रकार के हो गए और किस प्रकार के नेचर में सरवाइव कर रहे हैं
और कैसे कैसे क्लाइमेट चेंज होता गया और कैसे कैसे इनमें चेंजिंग आती गई और आज जाकर के इस प्रकार से सरवाइव कर रहे हैं। तो यह इनकी एक स्टोरी हम स्टडी करते हैं, इसीलिए बोला गया बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लिविंग थिंग्स। यह एक स्टोरी है किसकी? लिविंग थिंग्स की। तो इसको बहुत ज्यादा ट्रेस होकर के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए, याद करते रहिए, सिंपली। आइए देखते हैं। तो मैंने आपको बताया, अभी मैंने कहा कि बाइसेक्सुअल फ्लावर, माय लविंग फ्रेंड्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर उसे बोला जाएगा इसमें मेल और फीमेल दोनों गैमीट पाए जाए, मेल और फीमेल, एंथ्रिडियम भी पाया जाए, गाइनोसियम भी पाया जाए, एंथर भी पाया जाए तो गाइनोसियम भी पाया जाए, पुमंग भी पाया जाए तो जायांग भी पाया जाए, दोनों पाए जाए, पुमंग और जायांग दोनों पाया जा रहा है, उसको ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल बोलेंगे। जैसे आपने चाइना रोज को देखा, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ब्रेस्किया कंप्रेस्टिस, ब्रेस्किया नाइग्रा, ब्रेस्किया एजेंसिया, ब्रेस्किया एजेंसिया कैप्टेटा, ब्रेस्किया कैप्टेटा कैप्टेटा, ब्रेस्किया एजेंसिया लाहा, ब्रेस्किया अलेरेसिया, ब्रेस्किया अलेरेसिया अलेरेसिया, रेफनस सटाइवस, मूली जिसको बोला गया। तो ये सब क्या है? ये फैमिली से बिलोंग कर रहा है, फैमिली ब्रेसिकेसी से बिलोंग करने वाले प्लांट्स का नाम मैंने बताया भैया आपको कि काली सरसों, पीली सरसों, लाही, मूली, ये सब, फूल गोभी, गांठ गोभी, बंद गोभी, ये सब जो है ये एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाले प्लांट्स हैं। तो अगर ये एक फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो उसके ऊपर अगर दूसरा पराग कला करके पहुंच जाता है तो इस तरह से पॉलिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, द्विलिंगी में देखिएगा आप लोग, कुछ जो है एग्जांपल हम बाहर से बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हिंदी में इनको कनकौआ कहा जाता है, कनकौआ कहा जाता है, और इंग्लिश में कहा जाता है कैमिलिना, कैमिलिना। स्पेलिंग ध्यान देखो, COMMELINA, कोमिलिना, कोमिलिना। इसको कनकौआ कहा जाता है। एक होती है खट्टी बुट्टी, खट्टी बुट्टी बोलते हैं ऑक्सलिस, ऑक्सलिस जो है ये खट्टी बुट्टी है। वायोला, ऐसे प्लांट हैं जो बाइसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल पर ये डिस्कस किया जाए, यूनिसेक्सुअल पर, जैसे आपने फैमिली कुकुरबिटेसी से बिलोंग करते हुए प्लांट पर आइए, फैमिली कुकुरबिटेसी से बिलोंग करते हुए प्लांट्स पर आइए, तो फैमिली कुकुरबिटेसी में आप देखेंगे कुकुरबिटा मैक्सिमा, कोहड़ा, कुकुरबिटा पीपो, लैजिनेरिया, सिसेरिया, कोहड़ा, लौकी, जनुआ, तोरई, लेडीज सॉरी ये जो है घिया तोरई, ये सब क्या है? फैमिली कुकुरबिटेसी के प्लांट हैं। तो ऐसे प्लांट जिनमें देखा जा रहा है कि मेल अलग होते हैं फीमेल, पपाया में भी देख लीजिए, मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होते हैं। कुकुरबिटा मैक्सिमा, कुकुरबिटा पीपो में देखिए, कोहड़ा और लौकी में देखिए आप, जितने फ्लावर आते हैं, क्या सभी फ्लावर से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है? सभी फ्लावर से आपको फ्रूट मिलते हैं? जितने फ्लावर आए क्या सभी में कोहड़ा, लौकी, नेनुआ, तोरई, क्या ये सब फल जो फल आते हैं? नहीं आते हैं। सिर्फ उसी में आएंगे जिसमें मेल और फीमेल दोनों होगा। इसमें मेल फ्लावर अगर है तो उसमें किसी प्रकार का फ्रूट्स नहीं आएगा। फीमेल है तो मेल कहीं से उसका स्टामेन आ गया, उसके स्टामेन से पोलन ग्रेन आ गए और फर्टाइल कर दिए, तो फीमेल फर्टाइल हो गया और वहां पर डेवलपमेंट हो गया फ्रूट का। ये प्रोसेस हो सकता है, ये प्रोसेस होता है। बट फ्लावर जो होता है वो मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं, बाइसेक्सुअल है ये। ऐसी कंडीशन, मेल सेपरेट, फीमेल सेपरेट, दोनों के सक्सेस सेपरेट। तो यहां पर आपने देखा कि हमने सक्सेस के विषय में बता दिया कि एक को मैंने कहा कि ये सिंपली ये जो है एक लिंगी है, यूनिसेक्सुअल है। एक को कहा मैंने द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल है।
एक लिंगी उसे कहा गया जिसमें मेल पाया जाए फीमेल एब्सेंट हो, फीमेल पाया जाए मेल एब्सेंट हो। द्विलिंगी उसे कहा गया, हर्माफ्रोडाइट उसे कहा गया जिसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाए। तो यहां पर आपने देखा, और इस प्रकार से मैंने पॉलिनेशन की क्रिया को भी स्पष्ट कर दिया कि ऐसे प्रोसेस से ये पॉलिनेशन की क्रिया आसानी पूर्वक चल सकती है। तो यहां पर आपने देखा कुछ पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा भी होते हैं। पॉलिनेशन इंसेक्ट के, सपोज दैट आपने मस्टर्ड सीड लिया, सपोज दैट मस्टर्ड सीड ग्रोविंग किया, फ्लावरिंग हुई, फ्लावर आया, अब उसके ऊपर इंसेक्ट जो है टहलना शुरू कर दिए। नेक्टर के लिए इंसेक्ट उसके ऊपर तैरना जो है, उसके ऊपर मंडराना शुरू कर दिए, घूमना शुरू कर दिए, रोटेट करना शुरू कर दिए। जाकर के नेक्टर को लेते हैं, जब उसके स्टिग्मा पर जाकर के नेक्टर को लेते हैं तो यहां से आप देख सकते हैं जैसे यहां पर ये इंसेक्ट यहां पर आएगा, ऐसे इंसेक्ट यहां पर आ रहा है इस तरह से बॉडी से। तो इसमें आपने देखा कि यहां पर इंसेक्ट आ रहा है और यहां पर ये इंसेक्ट आ रहा है, तो इसके बॉडी से अगर इसका पुमंग जरा सा भी टच कर गया तो इसके बॉडी में, इसके लेग्स में या इसके विंग्स में या इसके बॉडी के एब्डोमिनल पोर्शन पर या लोअर पोर्शन पर कोई न कोई इसका जो है पुमल आकर के चिपक जाता है। जैसे ये दूसरे फ्लावर के ऊपर जाता है या इसका स्टामेन इस इंसेक्ट के द्वारा इस स्टामेन से जो पोलन ग्रेन होता है वो इसके बॉडी में जो चिपका हुआ है वो यहां से निकल करके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है। जब दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन है। क्या है ये? क्रॉस पॉलिनेशन है। तो क्रॉस पॉलिनेशन थ्रू वाटर, थ्रू इंसेक्ट्स, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, हम भी तो हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। हमने आम खाया, गुठली कहीं और फेंक दिया, स्कैटर कर दिया, बिखेर दिया। हम आसानी पूर्वक जो है अपने फील्ड में जाते हैं, खेतों में जाते हैं, तो वहां एंटर करते हैं, हमारे बॉडी पर उसके ढेर सारे जो है पोलन ग्रेन लग जाते हैं और बाहर निकल करके देखते हैं बॉडी पूरी तरह से स्पॉट पड़ गए, येलो कलर के, रेड कलर के, पिंक कलर के स्पॉट आ गए। हम बाहर आकर उसको आसानी से ऐसे साफ कर देते हैं। वो स्टामेन जहां पर जाएंगे, उसके स्टामेन से निकले हुए पोलन ग्रेन जहां पर जाएंगे, यदि किसी उसी स्पीसीज के फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच गए, उसी स्पीसीज के फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच गए, अगर ये स्टिग्मा पर पहुंच जा रहे हैं तो आसानी पूर्वक इसमें क्या हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। तो माय लविंग फ्रेंड्स, आपने देखा कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ह्यूमन बीइंग्स भी है, वाटर है, इंसेक्ट है, तो ये सारे प्रोसेस हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह से यह पॉलिनेशन हो गया। मैंने वाटर पॉलिनेशन बताया, इंसेक्ट पॉलिनेशन बताया, और साथ ही साथ मैंने जो है इसमें वाटर का है, इंसेक्ट का है, और इसके साथ साथ एयर पॉलिनेशन भी मैंने बताया कि हवा के थ्रू, हवा भी तेजी से चलती है, एयर का फ्लो तेजी के साथ होता है। पोलन ग्रेन जो है फ्लोट करते, एयर में आसानी से फ्लोट करते किसी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे। तो एयर पॉलिनेशन भी होता है, वाटर पॉलिनेशन भी होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन भी होता है। तो ये पॉलिनेशन के प्रोसेस होते हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हेल्पफुल है। ये क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कंप्लीटली हेल्पफुल है। तो माय लविंग फ्रेंड्स, इस तरह से ये पॉलिनेशन का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और फ्लावर के पार्ट्स जिसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक बार मैं समरी दे रहा हूं आपको कि यहां पर जो मैंने बनाया है फिगर जो दिया गया है, इस फिगर मैंने बताया है कि इसके दो पार्ट हैं, एक को पिस्टिल बोला गया और एक को पेरियंथ बोला गया। पिस्टिल के 5 पार्ट मैंने बताए, पेरियंथ के 2 पार्ट मैंने बताए, और इस तरह से मैंने पिस्टिल और पेरियंथ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जो है पूरे फ्लावर को। और उसके बाद मैंने कहा कि थाइलस क्या होता है और पेडिसेल क्या होते हैं। थाइलस और पेडिसेल के विषय में बताया मैंने, ओवरी है, और ये क्रॉस पॉलिनेशन क्या है और सेल्फ पॉलिनेशन क्या है। तो आज मैं अपने इस YouTube वीडियो से, जो कि शॉर्ट वीडियो को मैंने क्लियर किया है, इसकी सहायता से मैंने आपको पॉलिनेशन की क्रिया को बताया। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी अब तक सब्सक्राइब न किया हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा भाई देखिए, इतना ज्यादा परिश्रम किया जा रहा है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के लिए भी ये बनता है कम से कम लाइक किया जाए, उसे शेयर किया जाए और सब्सक्राइब किया जाए। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने इसी टॉपिक के साथ आज यहीं पर ये लेसन समाप्त करता हूं।
और नेक्स्ट लेक्चर हमारा नेक्स्ट होगा, तब तक के लिए थैंक यू।